Hello student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are good. तो बच्चों हम लोग 13 चैप्टर में 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये तीनों क्वेश्चन। और उसके आगे हमें देखना है कौन सा क्वेश्चन है। फिर उसके आगे है 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ से हमें करना है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंगल ए बी, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें बात कर रहा है। ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। ट्रायंगल ए बी सी एक सर्किल में बना हुआ है। ओ इज़ द सेंटर, ओ सेंटर है ऑफ द सर्किल। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसके एंगल हमें मेजर्स करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले इस फिगर को हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इस फिगर को बना लेते हैं हम लोग। ये सर्किल हो गया, ये आपका सेंटर ओ हो गया। ए बी सी, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये भी। चलिए बेटा इसमें हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, इसके तीनों एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो बेटा ये जो सर्किल है, एक सर्किल है, और ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी डायमीटर हो गई, और ये सर्किल को 2 भागों में बांट रही है। तो आपका ये सर्किल क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल, मतलब हाफ सर्किल। तो हाफ हाफ है, जब कोई सर्किल होता है तो उस सर्किल में बना हुआ एंगल, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, सेमी सर्किल में बना हुआ कोई एंगल। और हमें ये वाला एंगल जब पता चल जाएगा और हमें ये दोनों एंगल निकालना रहेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए बेटा कर लेते हैं। सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका एक तरीका और है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ये जो ए ओ लाइन है, ये लाइन सी बी पर परपेंडिकुलर है, और जब कोई परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, और जो दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल टू होंगे। क्यों इक्वल टू होंगे, क्योंकि ये लाइन आपकी हो गई रेडियस, और ये लाइन भी आपकी क्या है, रेडियस। तो ये दोनों लाइन बराबर हैं, ये दोनों लाइन इक्वल टू हैं। और अगर किसी ट्रायंगल में 2 लाइन इक्वल टू होती हैं तो उनके सामने के बने कोण, उनके सामने का जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल, वो दोनों भी इक्वल टू होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंगल ए ओ बी इन ट्रायंगल, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी। तो हम त्रिभुज ए ओ बी में देखते हैं। सबसे पहले क्या एंगल, ये एंगल मुझे पता है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल इक्वल टू ये 90 डिग्री है, गिवन है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू होगा, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल इसके इक्वल टू होगा। तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं, तीनों जो एंगल होंगे ट्रायंगल के, वो किसके इक्वल टू होते हैं, 180 डिग्री के। तो हम इन तीनों एंगल को जोड़ लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ, ये किसके इक्वल टू होता है,
ये 180 डिग्री के। तो ए ओ बी हमें पता है, ए ओ बी ये कितना है 90 डिग्री प्लस ओ ए बी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल टू है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ओ ए बी को ए बी ओ लिख सकते हैं और ए बी ओ को ओ ए बी। जब ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे तो इनकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, और ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे टू एंगल, हम इसको ही इसकी जगह पर रख दे रहे हैं, ओ ए बी। ये हो जाएगा 180, तो 2 ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी ये 90/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें एंगल ओ ए बी पता चल गया कितना, 45 डिग्री। ओ ए बी जब ये 45 डिग्री आ गया तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमने पहले ही देख लिया, ये इक्वल टू होगा। देन एंगल ए बी ओ also इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं हम, ये एंगल ट्रायंगल हमने लिया था, इसमें के सारे एंगल आ गए, ये 45 डिग्री हो गया। अब सेम यही प्रोसेस इसमें भी है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ये दोनों रेडियस हैं तो बराबर होंगी, इनके सामने के एंगल ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री और ये भी आ जाएगा 45 डिग्री। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए सी ओ, इसमें भी सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ ए सी इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए सी ओ इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब ट्रायंगल हम देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम ए बी सी ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये हो गया ट्रायंगल आपका, इसके तीनों एंगल, और ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, एंगल ए 45 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये है, ये दोनों प्लस कर देंगे तो इसका एंगल आ जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे बी ए ओ, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ, सी ए ओ, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल बी ए सी आ गया 90 डिग्री, एंगल बी ए सी ये 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस हो जाएगा 90 डिग्री। एक एंगल आ गया बी ए सी, और ये वाला 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इसको भी नोट कर देते हैं। एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। तीनों एंगल आपके ट्रायंगल के आ गए हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, सी ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल ए बी डी। ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, अगर ए बी एंड सी डी डायमीटर बता रहा है तो ये सर्किल में रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि ए बी और सी डी अगर डायमीटर होंगे तो ये जो सेंटर से जो लाइन जाती है उसे हम डायमीटर कहते हैं, और इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रॉन्ग दिया हुआ फिगर आपका रॉन्ग बना हुआ है। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, in the given figure O is the center of the circle if angle ABC is equal to 110 degree, find the value of reflex AOC। AOC एंगल निकालना है हमें, और ABC ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए ABC इक्वल टू 110 डिग्री।
तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्किल हम लोग बना लेंगे। ये सेंटर हो गया। AOC, ये पॉइंट हो गया B। ये जो एंगल दिया हुआ है ये 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमने सर्किल में एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक सर्किल जब होता है उसमें सेंटर पर बना कोण, सेंटर पर जो एंगल बनता है उसके सामने ये इसके आर्क पर, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है इसका जस्ट डबल होता है। मतलब ये वाला जैसे एंगल बना हुआ है, इस एंगल का ये जो सेंटर पे बना हुआ, केंद्र पर बना हुआ एंगल है वो इसका जस्ट डबल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है। तो चलिए उसी प्रॉपर्टी से हम लोग कर लेते हैं। गिवन है एंगल ABC दिया हुआ है 110 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल AOC, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल एक होती है एंगल AOC इक्वल टू, मतलब सेंटर पर बना एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। सरकम इस पे मतलब बना कोण, सेंटर पर बना जो कोण होता है वो ये जो बना कोण होता है इसका जस्ट डबल होता है, 2 टाइम्स। मैंने पीछे प्रॉपर्टी बताई है। तो चलिए यहाँ पे हम एंगल ABC एंगल पुट कर लेते हैं। एंगल AOC इक्वल टू 2 टाइम्स ABC की वैल्यू क्या है, 110। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंगल AOC इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 220 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। एंगल AOC ये वाला एंगल इस वाले एंगल के जस्ट डबल होगा। ये आपका आ गया 220 डिग्री। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, O इसका सर्किल है। इफ़ MACB इक्वल टू 25 डिग्री, ACB ये वाला एंगल दिया है 25 डिग्री, एंड BAC इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, AOC। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, माइनर वाला, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये सेंटर हो गया, तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, एंगल OCB हमें दिया हुआ है, एंगल ACB यानी ये वाला एंगल, एंगल ACB
इक्वल टू दिया है 25 डिग्री, यानी ये वाला एंगल दिया है 25 डिग्री। और एंगल सी ए बी यानी बी ए सी एंगल बी ए सी ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एम एंगल ए ओ सी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या है, हमें दो एंगल दिया हुआ है, ये तो हमें पता है 30 डिग्री और ये एंगल भी पता है 25 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो ये वाला एंगल क्या होगा, टोटल एंगल तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम उस फार्मूले से इस वाला एंगल को निकाल लेंगे। तो चलिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, एंगल ए बी सी इक्वल टू किसके होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल हमें पता है तो हम पुट कर देंगे। बी ए सी दिया हुआ है 30 डिग्री और बी सी ए दिया हुआ है 25 डिग्री। एंगल ए बी सी पहले हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा 55 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। ए बी सी ये 55 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना बचा, ये हो जाएगा 125, ये हो गया 125 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमारा आ गया, एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया 125 डिग्री। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इस ट्रायंगल के तीनों कोण हम फाइंड कर चुके हैं, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए बेटा उसके बाद हम कर लेते हैं। हमें ये वाला एंगल पता हो गया है 125 डिग्री, और सर्किल में हमने पढ़ा है जो परिधि पर ये जो कोण बनता है ये वाला एंगल, और सेंटर पे जो मेजर वाला एंगल बनेगा इसका जस्ट डबल बनेगा। मतलब कि ये जो मेजर एंगल होगा, ये बड़ा वाला एंगल जो होगा ए ओ सी, ये इसका जस्ट डबल होगा, ये मैंने आपको बताया है। तो ये डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले एंगल ए ओ सी यहाँ पे लिख देते हैं हम मेजर, क्योंकि हम बड़े वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, तो ए बी सी का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 125 डिग्री, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 250 डिग्री, और हमें निकालना ये वाला है। तो हमने सर्किल में बताया था टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। और ये वाला एंगल जब हमें पता है कि 250 डिग्री होगा, मतलब 250 डिग्री, और हमें ये वाला निकालना है, तो 360 से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे और ये वाला एंगल आ जाएगा। तो माइनर, अब ये हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ए ओ बी, ये माइनर एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस एंगल मेजर ए ओ सी। तो 360 डिग्री से 250 डिग्री हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आपका एंगल आ गया, एंगल ए ओ सी, ये आपका आंसर हो गया।
तो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। ये चैप्टर फिनिश होता है 13.1 एक्सरसाइज। 13.1 एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। आप लोग यहाँ तक सारे क्वेश्चन रिवीजन करिएगा, उसके बाद हम लोग 13.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।